तो पहला क्वेश्चन जैसे ये है, ये आपने अक्सर देखा होगा क्वेश्चन में। देखो ये इंग्लिश में, ये भी मैं हिंदी में बताया था जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। वैसे मैंने सीबीएसई बोर्ड के लिए मतलब इसलिए लेके चला हूं बाइलिंगुअल, ताकि सीबीएसई बोर्ड वाले यूपी बोर्ड वाले दोनों कर सके। बाकी इतना तो आप समझ जाएंगे, फिर भी मैं बता देता हूं। जो मुझसे बड़े हुए बच्चे, उनको तो देखने की जरूरत भी नहीं है, वो देखते ही समझ जाएंगे करना क्या है। बट बाकी लोगों को बता देता हूं, अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस इन द विच दे अकर इन द डिक्शनरी, यानी कि इन्हें आपको शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। एबीसीडी में जो पहले आता है उसे पहले लिखना है, जो बाद में आता है उसे बाद में लिखना है। तो सेम प्रोसीजर क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे आर। बोले सर आर तो सभी में है, जब आर सभी में है तो पता ही नहीं चला कौन सा पहला कौन सा दूसरा। उसके बाद आपने देखा ओ, बोले सर ओ भी सभी में है, तो ओ से भी आपको पता नहीं चला कौन सा पहला कौन सा दूसरा, तो इसको भी भूल जाओ। अब इसमें एल है, इसमें ए है, इसमें ए है, इसमें एस है, इसमें पी है। अब समझो, अब पी एस ए और एल में से पहले क्या आता है, बोले सर ए आता है। अब प्रॉब्लम ये पड़ गई कि सर ए इसमें भी है और ए इसमें भी है, तो कौन सा पहला कौन सा दूसरा। ये तो कंफर्म हो गया ये कि इनमें से कोई एक पहला एक दूसरा है, पहला दूसरा इन दोनों में से कोई एक है, लेकिन कौन सा पहला है कौन सा दूसरा ये आपको अभी पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ए से ए भी कैंसिल कर देंगे। अब इसमें बचा एस, इसमें बचा डी। मुझे बताओ पहले क्या आता है एबीसीडी, बोले सर पहले तो डी आता है, यानी कि पहले आएगा 4। अब अगर पहले 4 आएगा कौन से ऑप्शन में, इसमें और इसमें, तो ये कट गया और ये कट गया, या तो आंसर ये होगा ये होगा। अब 4 के बाद क्या आएगा, बोले सर 4 के बाद 3 आएगा, ये भी कंफर्म है, तो 4 के बाद 3 आएगा, ये भी कट गया। क्या बचा, ऑप्शन डी। जब ऑप्शन देगा तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट मैं आपको पूरा सॉल्व कराता हूं। 4 3 हो गया। जब 4 3 सेट हो गया, अब इसमें एल, इसमें एस, इसमें भी पहले क्या आता है एल, तो 5 आएगा। फिर क्या आता है पी, 1 आएगा। फिर क्या आता है एस, 2 आएगा। 4 3 5 1 2, देखो वही है। लेकिन जब ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा तो आप पेपर में पूरा सॉल्व मत करना, यहां मैंने आपको अपने प्रिम में सिखा दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका क्वेश्चन ये है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको फिगर वाले बहुत देखने को मिलते हैं। कोई फिगर दे दिया, आपको बताना है इस फिगर का अगर ये फिगर बन के आया है तो ये फिगर जब होगा तो यहां पे क्या आएगा। तो देखो बेटा कुछ करना नहीं है, आपको कुछ समझना पड़ेगा कि सर इसकी मिरर इमेज है। देखो आप इसको ऐसे किया, इसको ऐसे किया, इसको ऐसे, क्या है ये मिरर इमेज। अगर मैं यहां मिरर लगा दूं, शीशा लगा दूं, तो ये ऐसे ही दिखेगा। तो आपको भी क्या करना है, अगर ये मिरर इमेज है तो यहां पे भी क्या आएगी, मिरर इमेज आएगी। और मिरर इमेज कैसे बनाते हैं आपको पता है, सबसे पहले ये ऐसे रहेगा, फिर ये ऐसे गया, अब ये दूर साइड गया तो आप भी दूर साइड गया, फिर नीचे गया, नीचे कर दो, ये कर दो, ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल था। क्योंकि मिरर इमेज में जो चीज देखो, शीशे में जब पास होते हो तो पास दिखते हो, जब दूर होते हो तो दूर दिखते हो। सेम प्रोसीजर है, जब जो चीज पास होती है मिरर में वो पास दिखेगी, जो चीज दूर होती है वो दूर। तो यहां देखा ये चीज पास थी तो पास, फिर ये दूर गया तो आप दूर चले गए, फिर नीचे गया नीचे चले गए, क्योंकि अप डाउन सेम रहता है। बात खत्म हो गई। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें क्या बोला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा। इसमें क्या बोला, श्रृंखला में विपरीत दिशा में गिनने पर समीपवर्ती अक्षर तथा प्रथम अक्षर के मध्य लुप्त अक्षरों की संख्या अचर है। अब इंग्लिश में ही पढ़ लो बेटा एक बात। उसने बोला नंबर ऑफ लेटर्स स्किप्ड इन रिवर्स ऑर्डर इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर्स इन द सीरीज इज कांस्टेंट, यानी कि जो गैप आएगा, आप रिवर्स ऑर्डर में गिनो कैसे भी गिनो, गैप कांस्टेंट आना चाहिए, यानी कि उसके गैप में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, गैप सेम होना चाहिए। रिवर्स में गिन के देख लो, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 और 3 19। देखो 3 3 का गैप है। नंबर आपको अल्फाबेट के याद होने चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। फिर यहां चेक करोगे 10 2 12, 12 2 14, 14 2 16, लेकिन 16 और 3 19, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों, पहले 2 2 का गैप है, पहले 2 का गैप, 2 का गैप, 2 का गैप, लेकिन फिर 3 का गैप, तो सेम नहीं रहा। सेम नहीं रहा तो ये तो आंसर होगा नहीं, कांस्टेंट रहना चाहिए। पहले 2, फिर 3, फिर 15 2 17, फिर 17 2 19, 2 2 3 3 2, ये भी आंसर नहीं होगा। क्यों, सेम नहीं है। इसको चेक करो, 17 1 18, पहले 1 प्लस किया, फिर 2 प्लस किया, फिर 20 और 1 प्लस किया, फिर 3 प्लस किया, तो 1 2 1 3, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। क्या बचा, ऑप्शन है। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें आपका गैप सेम था, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर में होते नहीं है। अगर आपको आता है, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें बच्चों दिक्कत पड़ेगी, काफी बच्चों को, मतलब मुझे तो नहीं पड़ेगी, आप लोगों को पड़ेगी। क्या करना है बेटा, मान लो एक फिगर दिया आपको, ये मैंने कई बार समझाया वैसे आपको। इसमें मैं पूछूं कितने त्रिभुज हैं, आप बताओगे सर एक ये है छोटा वाला, एक ये है छोटा वाला, 2 हो गए, और एक इन दोनों को मिला के बनना है 3। तो मैंने तरीका बताया था कि नंबर रख के जोड़ दो, जब कभी भी वर्टिकल लाइन हो नंबर रख के ऐड कर दो। जैसे कि अगर मैं इसमें पूछता इसमें कितने त्रिभुज, तो आप क्या करते 1 2 3 ऐड कर, 3 2 5 और 1 6, आपका आंसर हो जाता। तो ये भी तरीका आप याद रखना कि कभी भी अगर क्वेश्चन में वर्टिकल लाइन होती है किसी भी त्रिभुज में, तो आप नंबर रखते हो, उन्हें ऐड कर देते हो, आपका आंसर आ जाता है। फिलहाल यहां इसका काम नहीं, मैंने बता दिया वैसे आपको। अभी इसको आप भूल जाओ, अब आते हैं इसको समझते हैं थोड़ा सा कैसे। तो आप यहां देखोगे 1 और 2 3 आएगा, 1 इधर 2 इधर, तीसरा बड़ा वाला। यहां देखोगे 3 आएगा, 1 2 3, यहां भी 3 आएगा, 1 2 और 3, और उसके बाद 3 यहां आएगा, एक इधर वाला, एक इधर वाला, और एक सब में बड़ा वाला। तो 3 6 9 12, कितने आ गए बेटा, 12 आ गए। अब आपको देखना ये होता है क्या किसी एक फिगर से कोई बड़ा फिगर तो नहीं बन रहा, कोई और फिगर तो नहीं बनना है इन फिगरों से। तो आप नोटिस करो और कोई फिगर बनता हो नजर आपको नहीं आएगा। 1 2 3 ये बना, फिर देखो
यहां से आओगे 4 ये बना, 5 ये बना, 6 ये बना, फिर 7 ये, 8 ये, 9 ये, 10वां ये बड़ा वाला, 11वां ये बड़ा वाला, 12वां सबसे बड़ा वाला। इसके अलावा और कोई त्रिभुज नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा 12। और इसके ऑप्शन इंपॉर्टेंट थे तो इसके ऑप्शन में बताया था। इसके ऑप्शन आपको दिए थे 9, 10, 11, 12 और अधिक। ये आपके ऑप्शन थे बेटा। तो आपको पता है ये तो आंसर नहीं है क्योंकि ज्यादा आ चुके हैं, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं, 12 और अधिक आपका आंसर हो जाएगा। फिलहाल आंसर 12 ही, आपको और ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन ऑप्शन भी एलिमिनेट, ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। बच्चे कंफ्यूज है, बोले सर हमारे तो 12 है, ऑप्शन 12 था ही नहीं, 12 से अधिक था। भाई क्या फर्क पड़ता है, 9, 10, 11 तो नहीं है ना, तो जो बचा वो लगा के बात खत्म हो गई। क्लियर, ये ध्यान रखना, क्योंकि जब 11 से ज्यादा आ चुके हैं तो डेफिनेटली 11 से बड़ा वाला आंसर है, चाहे उसमें अधिक लिखा हो चाहे एक आध हो सकता है एक्स्ट्रा, बनना हमें क्या टेंशन लेनी। ठीक है, फिलहाल 12 है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। कंट्रोवर्सी अभी आपको लिख के नहीं देगा, मैंने लिख के नहीं दिया है, मैंने सोचा कि आप लोग को बता, इसमें लिख के आपको एग्जाम में देगा, मैंने जानबूझ के नहीं दिया। मैंने इसलिए लिख के नहीं दिया, मैंने मना किया भाई हमारे जो टाइपराइटर है कि भाई आप मत लिखना। क्यों मत लिखना, इसलिए मत लिखना क्योंकि बच्चों को जब मैंने सिखा रखा है तो वो पहचाने कि इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो ये मैंने आपको पहचानने का तरीका कई बार बताया, फिर भी मैं आपको बताता हूं। मैं जब भी ये क्वेश्चन दूंगा आपको थ्योरी लिख के नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि आप खुद पहचानो, जब पहचानना सीखोगे तभी तो स्पीड में कर पाओगे। तो इसमें क्या करना है, एक वर्ड है, 4 ऑप्शन है, तो समझ जाना जब भी इस तरीके का क्वेश्चन है कि इस वर्ड से 3-4 में से कोई एक बन रहा होगा या फिर कोई 3 बन रहे होंगे। अगर कोई एक बन रहा होगा तो आपसे पूछा होगा कौन सा शब्द बन सकता है। अगर कोई 3 बन रहे होंगे, एक नहीं बन रहा होगा, मतलब आपसे पूछा होगा कौन सा शब्द नहीं बन सकता। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान से देखो। 2 तरीके। पहला तरीका, आप ऐसा अल्फाबेट ढूंढो जो ऊपर तो हो लेकिन नीचे तो हो लेकिन ऊपर हो ही ना। जैसे आप चेक करो कि कंट्रोवर्सी है, क्या कंट्रोवर्सी में एच आ रहा है, तो आपको देखिएगा ऊपर एच नहीं है। अगर एच नहीं है तो ये शब्द कभी भी नहीं बन सकता, नहीं बन सकता ना, क्योंकि देखो ऊपर तो कंट्रोवर्सी में एच है ही नहीं, लेकिन यहां तो एच आ गया। आगे आप चेक करो, आगे अगर आप चेक करोगे तो आप देखो कंट्रोवर्सी में कहीं यू आ रहा है कि यू, बोले नहीं सर कंट्रोवर्सी में यू भी कहीं नहीं आ रहा, मतलब ये भी आपका नहीं बनेगा। जैसे 2 कटे आपकी समझ में आ गया कि इसमें ये पूछा है कौन सा बन सकता है, तो 3 कट जाएंगे, जो बचेगा वो आंसर होगा। अब आप चेक करो भाई और कोई ऐसा दिख रहा हो आपको कि ऐसा क्या हो सकता है, तो आप और चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कंट्रोवर्सी में क्या कहीं आई दिख रहा है, आई, तो आपको दिखेगा नहीं सर कंट्रोवर्सी में कहीं आई भी नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, कट गया। क्या बचा, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। चेक करा देता हूं, देखो STORY बन गया, नहीं बन गया, बोले हाँ सर बन गया। तो बस यही करना होता है। क्या करना है, एक वर्ड ऐसा ढूंढना है जो बन सकता है। वो कैसे करोगे कि जो नहीं बन रहा है वो काट दो। अगर पूछेगा कौन सा नहीं बन सकता तो बस जो तरीका बताया वो अपना लेना, एक ऑप्शन जो एलिमेंट होगा, जो गलत होगा वही आपका आंसर होगा। सिंपल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि वह आदमी मेरी सास के इकलौते पुत्र की पुत्री का अरे भाई गजब खतरनाक क्वेश्चन है। चलो आ जाओ। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, वुमन सेज ही इज द ओनली सन ऑफ द डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉस ओनली सन। इस क्वेश्चन को माइंड में करते हैं, पहले कोशिश करते हैं माइंड में करने की, फिर मैं बोर्ड पे बताता हूं। उसने बोला वह आदमी, एक औरत कह रही है, तो मान लो मैं कह रहा हूं, ठीक है, या आप कह रहे हो, अब लड़की हो तुम अपने आप को मान के करना है, फिर समझ लो, ठीक है। तो मान लो मैं कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, वह आदमी, तो मान लो मैं ये इस पेन की तरफ देख रहा हूं, मैं इसकी तरफ देख के बोल रहा हूं वह आदमी मेरी सास। अगर मैं लड़की हूं तो मेरी सास मेरी पति की मम्मी हो जाएंगी, मेरी सास मेरी पति की मम्मी हो जाएंगी, क्योंकि औरत कह रही है। तो मेरी सास यानी मेरी पति की मम्मी के इकलौते पुत्र, अब मेरी पति की मम्मी का एक ही बेटा तो मेरा पति हो गया, इकलौते पुत्र की पुत्री यानी कि मेरे पति की बेटी, पति की बेटी मतलब मेरी बेटी का पुत्र है, मतलब मेरी बेटी का बेटा है, और मेरी बेटी का बेटा है तो मेरा कौन हो गया, नाती। क्या पूछा है, आदमी का औरत से क्या संबंध है, तो वो जो आदमी इसकी तरफ इशारा किया है वो कौन है, बोले सर मेरी बेटी का बेटा यानी कि मेरा नाती है। नाती कौन से ऑप्शन में, खत्म हो गई बात। ऐसे माइंड में कर सकते हो। अगर आप माइंड में करना नहीं चाहते, काफी बच्चों की समझ में नहीं आएगा, तो टेंशन के लिए यार मैं खड़ा तो देखो ध्यान से। स्टार्ट करना है मेरे से, वो औरत कह रही है ना, तो आप वो वुमेन बना लो, वो औरत बना लिया आपने। उसने क्या बोला, वह आदमी मेरी सास, तो इसका सास कौन होगा, इसका सास होगा इसके हस्बैंड की मम्मी, मेरी सास के इकलौते पुत्र, सास का इकलौता पुत्र यानी कि दोबारा से यही आ गया, की पुत्री, इसकी पुत्री बनाओ, की पुत्री वाली, का इकलौता पुत्र, इसका इकलौता पुत्र है, ये आ गया वो आदमी जिसकी बात चल रही है, मैन। राइट, डायग्राम बन गया। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है इस आदमी का औरत से संबंध बताइए, तो आदमी का औरत से बताना है, औरत के पति, पति की बेटी यानी कि बेटी, और बेटी का बेटा यानी कि नाती। आंसर क्या हो गया, नाती। तो अब आपकी इच्छा है कि आप डायग्राम से करो या विदाउट डायग्राम करो। इंग्लिश वालों को क्वेश्चन इंग्लिश में दिख रहा है, डायग्राम सेम बनेगा, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप इंग्लिश में करो हिंदी में करो, बात आपका सेम ही है। इंग्लिश के लिए माई से स्टार्ट करना, माई से, माई मदर इन लॉस ओनली सन, एंड देन खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। कोशिश करना जब भी आपकी इसमें क्वेश्चन माइंड में करो आप, ठीक है, तभी मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा क्वेश्चन करने में। स्पीड में तभी आएगा जब आप माइंड में कर पाओगे, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो क्वेश्चन है कि कंप्यूटर शिक्षा स्वयं ही स्कूलों में शुरू होनी चाहिए। कथन दिया कंप्यूटर शिक्षा स्वयं ही स्कूलों में शुरू होनी चाहिए। पूर्व धारणा पहले क्या दी, कंप्यूटर सीखना
बहुत आसान है। कुछ लोग ना बचपन में हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं, कंप्यूटर नहीं बोलते थे। तो कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है। और दूसरा बोले कंप्यूटर शिक्षा से आसानी से नौकरी मिल जाती है। देखो यार ये तो आप नौकरी की बात तो नहीं चले, इसे काट दो, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षा आजकल बहुत है भाई। बीसीए एमसीए करे हुए लोग हैं जिन्हें बहुत कंप्यूटर आता है लेकिन जॉब ना मिल रही उन्हें, ठीक है, मॉल में जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं। तो कहने की बात है कि अगर आपको कंप्यूटर आता है जॉब मिल जाएगी, तो ये तो कहीं कथन में लिखा भी नहीं, इसको छोड़ दो। लेकिन कंप्यूटर शिक्षा स्वयं ही स्कूलों में शुरू होनी चाहिए, ये समझ लो पहले। कंप्यूटर एजुकेशन शुड स्टार्ट एट स्कूल्स इटसेल्फ, यानी कि ये अपने आप स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो ये क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है, ये बिल्कुल ठीक है। पूर्व धारणा का मतलब ही क्या होता है? जो हो सकता है। अगर ये निष्कर्ष होता गलत हो जाता, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं है। लेकिन पूर्व धारणा का मतलब होता है एजम्पशन। क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, एजम्पशन। एजम्पशन में क्या आ रहा है? एज्यूम। एज्यूम मतलब होता है मान लेना। तो मैंने आपको बता रखा है एज्यूम मतलब जब भी पूर्व धारणा होगी तो जो भी आप मान सकते हो वो सब सही है, बस कथन का विरोध ना करे और लॉजिकल ना हो। ये अगर आप बात करोगे तो लॉजिकल बात हो गई कि कंप्यूटर आता है जॉब लग जाएगी, कथन से कोई रिलेशन नहीं है, तो लॉजिकल बात हो गई, इसलिए अलग हो गया कि कंप्यूटर आता है जॉब लग जाएगी। लेकिन ये क्यों सही हो गया? कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है। तो सिंपल सी बात है, कोई भी आजकल देखो आप एग्जाम में जाओ, हम लोग बच्चे होते हैं उनको भी कहते हैं बेटा ये लोग पेन पकड़ो ये बनाओ। तो बच्चे ऐसे करके पहाड़ बनाते थे ना, आपने देखा होगा, ये पहाड़ बनाते थे ऐसे ऊपर, फिर एक घर बनाते थे इस तरीके से। तो ये क्या करते थे? यहाँ पे इन्होंने ये कर दिया, घड़ी बना दी, है ना, यहाँ रास्ता बना दिया, नदी बह रही है नीचे, ये जो बनाया करते थे, पेड़ पेड़ बना दिया यहाँ पे एक इस तरीके से। तो ये जो पेंटिंग बनाया करते थे बचपन में सबने बनाई होगी लगभग। तो ये क्या होता था बचपन में स्कूल में टीचर सिखाया करते थे। तो ये कंप्यूटर सीखना बहुत आसान है। तो इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा सही, क्योंकि एजम्पशन है, निष्कर्ष होता गलत हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं चैप्टर, इनकी वीडियोस आप देख लेना। चैप्टर का नाम मेरा नाम डालना, आगे आपको वीडियो मिल जाएगी। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। बाकी बेटा ऑफलाइन ज्वाइन करो तो और मजा आएगा करने में आपको। कोचिंग मुरादाबाद आ जाओ, जहां भी आप देख रहे हो, जहां से भी देख रहे हो, और कोचिंग ऑफलाइन ज्वाइन करो, मजा आएगा पढ़ने में। आप लोग ये क्वेश्चन ऐसे कर दोगे चुटकियों में, ठीक है। आ जाओ चलो। 7 से 18, देखो दो तरीके। सबसे पहले 7 से 18 तो कैसे आएगा? बोले सर 7 दूनी 14 प्लस 4, क्योंकि इतना बड़ा है। फिर 18 दूनी 36 प्लस 4। अब क्या आएगा? 40 दूनी 80 प्लस 4। कितना होना चाहिए था? 84 होना चाहिए था, लेकिन लिखा कितना है? 73। अब आगे देखो, यहां कुछ गड़बड़ हो गई, यानी कि ये पैटर्न हमारा नहीं लग रहा, क्योंकि 18 दूनी 36 प्लस 4 40। अब 40 दूनी 80 होता है, यानी कि ये पैटर्न तो नहीं लग रहा। अब अगर ये पैटर्न नहीं लग रहा तो क्या करें भाई? तो जब कोई पैटर्न नहीं लगेगा, कोड़ा वाला नहीं लग रहा है, तो हम गैप निकाल के देखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। अब गैप निकालोगे, गैप निकालोगे तो पहले गैप कितने का आया? बोले फिर 7 11 का। फिर कितने का आया? 22 का। फिर कितने का आया? 33 का। फिर कितने का आया? 44 का। कितना आसान क्वेश्चन है। पहले 11 का गैप है, फिर 22 का, फिर 33 का, फिर 44 का। तो अब कितने गैप आएगा? बोले सर नो डाउट 55 का आएगा। और पता है 5 7 12 यानी कि इकाई का अंक 2 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। अच्छा एक बात और समझ लो, पेपर में जोड़ते हैं बच्चे, पागल हो क्या? इतना टाइम किस पे होगा? माइंड में करना। माइंड में कैसे करना है? इकाई का अंक से निपटाओ। जब 55 जोड़ोगे 7 5 12, इकाई का अंक 2 का आएगा। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट 2 आएगी। यूनिट डिजिट 2 एक ही ऑप्शन में, तो पूरा जोड़ के टाइम वेस्ट मत करना, 1 सेकंड में निपटा देना, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो आप इस तरह से यूनिट डिजिट से सॉल्व कर सकते हो जल्दी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं बेटा इसमें क्वेश्चन ध्यान रखना। ये एक वर्ड दिया मिशन, और मिशन की क्या निकालनी है आपको? मिरर इमेज। क्योंकि जब भी इस तरीके का लिखा मिले, ये अगर वर्टिकल हो तो मिरर इमेज निकालनी है, अगर ये हॉरिजॉन्टल होता तो समझ जाना वाटर इमेज निकालनी। कैसे करोगे? बोले फिर दो चीज पास से पास, तो पहले एन आएगा, ऐसे उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि दो चीज पास है, ऊपर वाला कोना दूर तो ऊपर वाला कोना दूर, और सेम रहेगा। आई सेम रहेगा। एस का क्या होगा? सर ये वाली गोलाई ऐसे जा रही है तो ऐसे जाएगी, ये भी ऐसे हो जाएगा, ये आई हो जाएगा, और एम सेम रहेगा। अब ये चेक कर लो कौन से ऑप्शन में, NOISSIM, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? एन सीधा है, एन सीधा नहीं हो सकता, उल्टा होगा। फिर आप देखो, इसमें देखोगे तो डब्ल्यू बन गया, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें आप देखोगे तो इसमें डब्ल्यू हो गया, आंसर नहीं हो सकता। एम सेम रहता है मिरर इमेज में, क्या बचा? ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। देखो NOISSIM। अगर मिरर इमेज कभी ना निकालना है तो आप क्या करोगे? जो भी आपके कॉपी हो उस पर लिख लेना, और उसको लिख के पीछे देखना, ऐसे करके लिख के पेपर को जब पीछे पलट के देखोगे तो जो दिखेगी उसकी मिरर इमेज होगी। आज ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, मजा आएगा, ठीक है। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बस बेटा आखिरी क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो हमारे मेरे ख्याल 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ऐसे क्वेश्चन आप देखते रहो, मजा आएगा आपको करने में, ठीक है। बाकी आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। आई होप आपको मजा आया हो करने में। मजा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी वीडियो कमेंट बता देना, अगर कोई और क्वेश्चन चाहते हो, किसी और चैप्टर पे चाहते हो तो कमेंट में बताया करो, सर मुझे इस चैप्टर से क्वेश्चन चाहिए। तो अगली बार जब वीडियो बनाएंगे तो हम उस चैप्टर के भी क्वेश्चन डलवा देंगे, क्लियर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।